नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ज्यादा देर न करते हुए चलिए आज आपका शुरू करते हैं कक्षा 6 का दक्षता अभ्यास 9। अभी तक के जितने वीडियो हमने आपको बनाकर यूट्यूब पे दिए हैं वो सभी आप वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेज यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही उन सभी क्लासेज को आप देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज आपकी दक्षता अभ्यास 9 की सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन उधर साइड में आ होगा, इधर फिगर लगा है। चलिए कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मतलब इन चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एकांतर कोण होते कौन से हैं। देखिए जो हमारा दिया गया है यहाँ पे देखिए समांतर रेखा जो है ए और बी एक समांतर और सी और डी एक समांतर रेखा। ध्यान से देखिए समांतर रेखा किसे कहते हैं ये जान लीजिए। जब दो समान दूरी से मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की कोई दो रेखाएं समान दूरी से जा रही हो, जैसे ये देखी गई हैं, तो इनको समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, रेलवे की पटरी होती है वो समान जाती है, चाहे जहां जाती है एकदम समान ही जाती है, तो वो क्या होगी समांतर रेखा का एक उदाहरण होगी। तो यहाँ देखना है जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जाती है तो वहां पे दो दो जोड़े क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं एकांतर कोणों के युग्म दिखाने हमको, तो एकांतर कोणों के युग्म लिखते हैं। देखिए एकांतर कोण पहला तो हो जाएगा पी क्यू बी, इसका एकांतर कोण जो हो जाएगा, अच्छा इनका नाम लिख देते हैं हम। चलिए इसका नाम लिख देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8। समझिएगा, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके मतलब बहुत से सवाल आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए एक का एकांतर कोण बाहरी वाले का एकांतर कोण बहिष्कोण का एकांतर कोण बहिष्कोण ही होता है। एक का एकांतर कोण कितना होगा 7 लिखेंगे। एकांतर कोण बराबर, देखिए यहाँ लिखते जाएंगे, उसके सामने जो जो होगा उतने सारे कोण लिखते जाएंगे। एक का एकांतर कोण कौन सा होगा 7 होगा। देखिए कोण एक का एकांतर कोण कौन सा है, कोण 7। ये बराबर नहीं होते, कुछ कहा नहीं जा सकता बराबर हो नहीं बराबर हो, ठीक है। अब देखिए एक का कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए 2 का कितना होगा 8 होगा, कोण 2 का होगा कोण 8। ये समझ में आया, बाहर वाले का ये हो गया। अब देखिए अंदर वाले का 4 का एकांतर कोण 6 होगा। 4 का एकांतर कोण 6 होगा, लिखेंगे 4 का एकांतर कोण 6। 4 का 6 हो गया। 3 का कितना होगा 5 होगा, और 3 का कोण 5। ये एकांतर कोण हो गया इसमें, ये पहले वाले फिगर में। देखते हैं दूसरा वाला फिगर जो यहाँ पे दिया गया, इसमें एकांतर कोणों के युग्म बताने। इसमें एकांतर कोणों के 2 युग्म बनेंगे। पहला देखिए एक का बनेगा 4, लिखेंगे कोण 1 का कोण 4। कोण 1 का क्या बना कोण 4 बना। कोण 2 का क्या बनेगा, कोण 2 का बनेगा कोण 3। कोण 2 का बन गया कोण 3। ये हो गया एकांतर कोणों के युग्म हो गए पहले वाले फिगर में और दूसरे वाले फिगर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। वहां देखिए नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़े को बताइए तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। समांतर रेखाओं के जोड़ों को बताना है और तिर्यक रेखाओं के नाम लिखना है। ये देखिए 2 फिगर दिए गए। फिगर नंबर 1 जो दिया गया है ये फिगर नंबर आपका 1 और ये आपका फिगर नंबर 2, चित्र संख्या 1 और चित्र संख्या 2। इसमें पहले दिखाते हैं हम। सबसे पहले देखिए कह रहा है समांतर रेखाओं के जोड़े बताइए। समांतर रेखाएं, इसे समांतर रेखाएं कैसे पता करेंगे। देखिए ये वाली 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे ये वाली, मतलब ये दोनों क्या है समांतर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों समांतर है। इनका नाम क्या है, जोड़े जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ई डी। समांतर का ऐसे निशान बनता है, समांतर क्या हो जाएगा ए बी मतलब ई डी समांतर क्या है ए बी है। ये हो गया, ये तो हो गया समांतर रेखा बता दिया गया। समांतर रेखा के बाद हमको बताना तिर्यक रेखा बताइए। तो ये जो तिर्यक रेखा वो कौन सा होगा, सी और बी होगा कि नहीं। तिर्यक रेखा यही तो गई है, 2 समांतर रेखाओं को जो काट रही है वही तिर्यक रेखा होती है। तो यहाँ से सी और बी हो जाएगा। देखिए तिर्यक रेखा जो हो जाएगा, तिर्यक रेखा जो होगा इसमें ध्यान से देखिए कह रहा है तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। जो तिर्यक रेखा होगा एक तो हो जाएगा सी बी हो जाएगा ना तिर्यक रेखा, और एक तिर्यक रेखा ये हो जाएगा सी और ए। ये फिगर नंबर 1 में होगा। अब देखते हैं फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 में सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा यहाँ कोण दिया गया 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री और 60 डिग्री ये। तो
तो जब ये और ये दोनों 60 डिग्री है, यहाँ पे समांतर रेखा यहाँ बताएंगे 60 डिग्री भी है गया, 60 डिग्री भी है गया है, तो ये वाला और ये वाली ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी। तो क्या लिखेंगे, ए बी समांतर, ए और बी समांतर, ई और सी, ये हो गया समांतर। अब हमको त्रियक रेखा लिखनी, इसमें त्रियक रेखा केवल एक है, ये वाली रेखा जो है ये समांतर रेखाओं को काट रही है, इसको और इसको कौन से कर रही है, ये वाली क्रॉस कर रही है, और इसका नाम क्या है, बी और बी। तो त्रियक रेखा क्या हो जाएगी, त्रियक रेखा बराबर बी डी, त्रियक रेखा बराबर बी और डी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला, हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में त्रियक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए। त्रियक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताना है। तो पहले देखते हैं त्रियक रेखा कौन सी है। समांतर रेखा पता कर लेंगे, त्रियक रेखा ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। समांतर रेखा देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, मतलब डी एफ और बी जी, ये क्या है, समांतर रेखा है। इन्हीं समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताना है हमको। देखिए, समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए। तो अंतःकोण मतलब जो अंदर की तरफ बनते हैं। समांतर रेखा कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली, तो अंदर की तरफ बने। समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ कौन से कोण बने, एक ये बन रहा है, एक ये और एक ये बन रहा है, 4 कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए नाम लिखते हैं सबका। देखिए सी ई डी, अगर इस कोण को बताना है, इस कोण को, तो क्या लिखेंगे, सी ई डी। अच्छा, सी ई डी भी लिख सकते हैं या डी ई सी भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सी ई डी लिखते हैं कोण सी ई डी। एक तो हो गया सी ई डी, ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला लिखते हैं। ये क्या लिखेंगे, बी डी ई, कोण बी डी ई। अच्छा, ध्यान क्या देना है, आप इसको सी ई डी भी लिख सकते हैं, सी ई डी भी लिख सकते हैं, बी डी, इसको ई लिखे या तो एफ लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक का ही जाना है ना। ऐसा हम इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बी डी और एफ लिख देते हैं, बी डी एफ लिखिए। कोण तो यही हुआ। अब देखिए, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। अब अंतःकोण ये बन रहा है, अंदर की तरफ ये बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, ये देखिए लिखेंगे डी बी जी, कोण डी बी जी। देखिए ये वाला हो गया, अंतःकोण ये बन रहा है। और क्या ये वाला अब दिखाना है, तो लिखेंगे ई सी और बी, कोण ई सी और बी। ध्यान दीजिए, इसमें अंतःकोण बताने के लिए कोण जब बताया जाता है, तो अगर हमको ये कोण दिखाना है तो इसका और इसका बस ध्यान ये देना है कि जो बीच में लिखा जाएगा, मतलब बीच में लिखा जाएगा, मतलब ये देखिए ई और ये सॉरी डी बी और सी, इन्हीं सबके कोण जो बन रहा है उसी कोण को हमको दिखाना है। और ये जो हमारा ये सिंबल है, ये है कोण का हमारा सिंबल, इसका मतलब है कोण, एंगल, इसका मतलब क्या है, एंगल है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ दिए गए चित्र को देखकर बताइए। ये जो चित्र आपको सामने दिया गया है, इसको देख के हमें बताना है। जो क्वेश्चन में कह रहा है, उधर देखिए 3 क्वेश्चन उधर पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में देख के हमको बताना है क्या क्या कह रहा है। सबसे पहला देखिए, कह रहा है संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से। संगत कोण, देखिए संगत कोण क्या होते हैं, अगर एक है तो इसका संगत कोण क्या होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पे कोण होता तो इस कोण का संगत कोण ये वाला होता। 5 का संगत कोण कौन सा होता, 3 होता। 6 का संगत कोण कौन सा होता, इधर जो होता वो होता। तो हमको संगत कोण बताना है, तो संगत कोणों के जोड़े, संगत कोण। देखिए संगत कोण के जोड़े किस तरफ बन रहे, एक ही तरफ बन रहे, इस तरफ बन रहे ना, ये त्रियक रेखा के लेफ्ट राइट साइड में, त्रियक रेखा के राइट साइड में बन रहे। एक का कोण, एक का संगत कोण कौन सा होगा, कोण एक का। कोण एक का संगत कोण हो जाएगा कोण 2, क्या हो जाएगा, कोण 2। ये संगत कोण के एक जोड़े बने। दूसरा जोड़ा बनेगा 5 का 3 हो जाएगा, कोण 5 का कोण 3 हो जाएगा। ये पहला हो गया। देखिए 6 का कोई है क्या, नहीं है। 4 का कोई है नहीं, या दिया नहीं गया, नहीं तो होता। और देखिए दूसरा दिया, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों के जोड़े कौन कौन से। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों के जोड़े, देखिए अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों के जोड़े बताने हैं। तिर्यक रेखा ये है, उसके एक और इधर इस साइड में अंतःकोणों के जोड़े कौन से, जो देखिए इधर जाएगा बृहत कोण जाएगा, ये भी बृहत कोण जाएगा। अंतःकोण बताना मतलब ये जो रेखा है ये इसके अंदर के बताना। तो कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, कितना हो जाएगा, कोण 2 और कोण 3।
ये हो जाएगा अंतःकोणों के जोड़े हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अंतःकोणों के जोड़े हो जाएंगे। और क्या दिया, एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से, एकांतर कोणों के जोड़े देखिए तीसरा एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण के जोड़े, एकांतर कोण के जोड़े कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ जो हमको दिख रहा है, यहाँ देखिए एकांतर कोण, एक का एकांतर कोण कोई है क्या, एक का एकांतर कोण 6 होगा, ठीक है। देखिए हमारा हो जाएगा कोण एक का, अगर इसका एकांतर कोण देखेंगे, इसका एकांतर कोण कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोण एक का एकांतर कोण कितना हो जाएगा, कोण 6, इसका तो 6 हो गया। अब इधर देखेंगे 3 का, 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा, 4 होगा, 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा, 4 होगा। ध्यान दीजिए एकांतर कोण ये भी हो जाता है, 5 का, ये 5 दिया गया, यहाँ अगर होता तो एकांतर कोण ये भी होता, और देखिए ये 2 दिया गया ना, 2 का एकांतर कोण ये वाला होता, अगर दिया गया होता तो, दिया नहीं गया इसलिए नहीं होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वहां देखेंगे पूरे बड़े में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे, अगर 2 समांतर रेखाएं उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को छांटिए। एकांतर कोणों के 2 जोड़े बनते हैं। देखिए जब कोई समांतर रेखा होता है, अगर कोई समांतर रेखा है, इधर देखिए ये मान लीजिए समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काटी, तो एकांतर कोणों के कितने युग्म बन रहे हैं, 2-2 युग्म बनते हैं, कितने 2-2 जोड़े बनते हैं। देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, एक इसका हो जाएगा 3 और ये 4, मतलब 2-2 जोड़े बनते हैं, एक साइड में 2-2 जोड़े। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही है, मतलब पहला वाला हो जाएगा हाँ, हाँ या नहीं बताना है, तो पहला हो जाएगा हाँ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया गया, दूसरा कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है। हाँ प्रत्येक अंतःकोण के लिए, ये देखिए अंतःकोण ये वाला ना, इसका संगत कोण, ये अंतःकोण है, इसका संगत कोण ये वाला होता है, ये अंतःकोण, इसका संगत कोण ये वाला होता है, तो क्या हो जाएगा हाँ होता है, प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है। अगला कह रहा है संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि जो संगत कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर हो, रेखा थोड़ी सी अगर तिरछी चली जाएगी तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, बराबर नहीं होते, हमेशा नहीं बराबर होते हैं। अगला देखिए क्या दिया, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। जो एकांतर कोण होंगे, संगत कोण तो बराबर नहीं होते, लेकिन एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। जितने का ये रहेगा, ये वाला कोण जितना रहेगा उतना ये वाला कोण रहेगा, तो ये लिखेंगे हाँ, इसका मतलब हुआ सदैव बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कोण QRS कितना होगा जबकि PQ समांतर है RS के। PQ समांतर है RS के, वहां देखिए दिया गया है PQ समांतर RS के है, तो कोण QRS कितना होगा, QRS, इसका मतलब यही हमसे पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए हमको, PQ, P और Q समांतर RS, R और S के समांतर है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा ये कैसा कोण बन रहा है, 30 डिग्री यहाँ पे है, ये कैसा कोण बन रहा है, यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है, और एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। 30 डिग्री ये रहेगा, 30 डिग्री ये भी रहेगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। लिखेंगे कोण QRS इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। हाँ दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उधर देखिए वहां लिखा गया है, वहां पे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, लिखा गया है 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, इससे 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। देखिए गुनिया और पटरी की सहायता से हमको रेखा खींचना है। सबसे पहले खींचना है 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, रेखाखंड मतलब रेखा का एक टुकड़ा। देखिए 5.4 सेंटीमीटर का अगर हम यहाँ नाप के खींचेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा सा रहेगा, तो हम क्या करते हैं उससे बड़ा नापते हैं, लेकिन आप जो नापेंगे आप नापेंगे 5.4 सेंटीमीटर का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलिए, और गुनिया तो आप देखे होंगे, गुनिया अगर नहीं देखे तो आप पटरी वो ज्योमेट्री खरीदते हैं, उसमें 2 त्रिभुज के आकार का दिया रहता है, इधर साइड में देखिए गुनिया दिखाया गया, इसी का यूज करते हैं बनाने के लिए हम। देखिए चलिए दिया गया 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, तो क्या करते हैं पटरी लेते हैं, 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। आप 5.4 सेंटीमीटर का ही खींचेंगे, हम थोड़ा बड़ा खींचेंगे ताकि आपको दिखाई दे। ये पटरी रखते हैं इस तरीके से, ये खींच दिए 5.4 सेंटीमीटर, इसका नाप लिख देते हैं 5.4 सेंटीमीटर।
सीएम लिखिए तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया। और क्या कह रहा है, कह रहा है 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से, देखिए 3.2 ये पटरी है ना, पटरी गुनिया लगाते तो त्रिभुजाकार लगाते। चलिए पटरी से मान लीजिए 3.2 हम नापते हैं, 3.2 मान लीजिए यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। जितना यहाँ आया ऐसे गुनिया से नापेंगे इधर तो यहाँ भी उतना ही आएगा, उतना नापेंगे। तो इस तरीके से रख के क्या करेंगे, मिला देंगे इनको, इनको मिला देंगे। देखिए थोड़ा सरक रहा है, देखिए इस तरीके से मिला दिए। और जब मिला दिया हमारा तो क्या होगा, एक समान दूरी पर बन गया। अच्छा ये पटरी हमारा गुनिया जो होता है, गुनिया ये देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है ये गुनिया है। हम क्या करते हैं यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर, देखिए 3.2 दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का 3.2 सेंटीमीटर पे गुनिया इसे रखेंगे, वो जो दिया गया इसी तरीके से रखेंगे। उसके बाद इससे नापेंगे और उतनी दूरी पर क्या करेंगे, निशान लगा के लाइन खींच देंगे। तो हमारा देखेंगे कि ये समांतर रेखा तैयार होगी, एक समांतर रेखा ये, एक समांतर रेखा ये। इनका हम नाम भी लिख सकते हैं, मान लीजिए लिख दें ए बी और ये सी और डी। तो हम लिख सकते हैं ए बी समांतर सी और डी। हाँ दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नांकित चित्र में दी गई समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी गुनिया व पटरी की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए गुनिया व पटरी की सहायता से ज्ञात करना है हमको इनकी लांबिक दूरी। लांबिक मतलब लंब, लंब मतलब होता है जो यहाँ से यहाँ तक का। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लंब बताना तो इस तरीके से अगर कोई है इसकी दूरी बतानी लंब की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ पे एक रेखा है मतलब इनके बीच की दूरी बतानी। तो देखिए आपके जहाँ होगा आप उसको नापेंगे कितनी दूरी है। यहाँ तो अगर मान लीजिए हम नापते हैं तो ये माँ पटरी रहा फिट रहा, इससे हम नापते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलिए नापते हैं, ये हमारा आ रहा है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, 9 सेंटीमीटर। हमारा तो है 9 सेंटीमीटर। आप और थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि हमको बोर्ड पे बताना इसलिए हम बड़ा बनाए। आप छोटा बनाएंगे और उसको नापेंगे, आपका जितना आएगा उतना लिख देंगे। सबका अलग अलग आ सकता है, आप बना भी सकते हैं, जितना बनाएंगे उसी हिसाब से आपका अलग अलग आएगा। गुनिया से नापना रहेगा तो क्या करना है, पटरी इधर रखना है, गुनिया इसके बीच में रखना है। जितनी दूरी पे निशान लगाना है, बता देना है इतनी दूरी पे है वो। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा उसको ध्यान देते हैं। हाँ दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी रेखा के समांतर किसी बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचेंगे, चित्र बनाकर दिखाइए। किसी रेखा के समांतर किसी बाह्य बिंदु से, देखिए किसी रेखा के समांतर, पहले तो एक रेखा लेते हैं, ये रहा पटरी, इससे लेते हैं एक रेखा। चलिए बनाते हैं एक रेखा, ये एक रेखा हमारी बन गई। रेखा का नाम लिख दें ए और बी। रेखा क्या होती है, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ सकती है। तो देखिए क्या करें, समांतर किसी बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचेंगे। तो क्या करेंगे, गुनिया लेते हैं, गुनिया मतलब ऐसे इस तरीके से लेंगे। मान लीजिए गुनिया लिए यहाँ पे, तो गुनिया इसे रखाएगा, ऐसे रखाएगा ना, गुनिया इसे तो होता है, इस तरीके से होता है गुनिया। चारों तरफ इसके नाप लिखी होती है, इधर इधर भी नाप लिखा होता है। इसकी सहायता से हमें समांतर रेखा बनाना है। मान लीजिए कुछ समान दूरी पर लेकर गए, यहाँ से कुछ नाप, मान लीजिए यहाँ पे नाप दिए, एक बार यहाँ नापे, फिर गुनिया इधर ला के रख दिए, ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर थोड़ा इधर उधर बन जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं खूब बढ़िया से बने। इधर भी नाप लिखा रहता है, इसमें भी गुनिया का। देखिए जितना नाप इधर ले रहे हैं इतना नाप इधर लेंगे, तो जब इनका नाप दोनों बराबर ले लेंगे, एक बार इधर से रखेंगे एक बार इधर से रखेंगे, जब नाप समान दूरी पर ले लेंगे यहाँ इससे, तो क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, इनको मिला देंगे। ये देखिए मिला दिए। अब जब मिला दिए तो हमको बताइए जो बनने वाली जो रेखा होगी, जो बनने वाली रेखा होगी, चित्र बनाकर दिखाइए। चित्र तो बन गया, जो इससे बनने वाली रेखा होगी वो किसी से कोई इस प्रकार होगी ना, इस तरीके से, और एक इस तरीके से। क्या इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। इसका नाम ए और बी रखे थे हम, ए बी, तो इसका नाम लिख लेते हैं सी और डी लिख लेते हैं। बस ध्यान ये देना, इनके बीच की जो दूरी होगी, लांबिक दूरी, ये जो लांबिक दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। हर जगह ये समान होगी, चाहे जितनी लंबी ये लाइन बढ़ती चली जाएगी तब भी ये दूरी क्या होगी, समान होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अलग अलग चौड़ाई की दो पटरियां लेकर उसकी सहायता से समांतर रेखाओं के दो युग्म खींचिए
और दोनों स्थितियों में उनके बीच की दूरी और पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए अलग अलग नाप की दो पटरियां ले ली, हमारे पास तो एक ही पटरियां हैं, हम क्या करते हैं एक पटरी लगाते हैं और एक पटरी अंदाज से बनाते हैं अलग अलग नाप की। ये देखिए एक पटरी मान लीजिए इतनी बड़ी होगी, ठीक है, चलिए ये बना दिया पटरी, एक पटरी ये हो गई। एक दूसरी पटरी लेते हैं थोड़ी सी से पतली, ये होगी दूसरी पटरी। देखिए दो पटरी ले लिया हमने, अलग अलग चौड़ाई की दो पटरियां लेकर उनकी सहायता से समांतर रेखाओं के दो युग्म खींचिए। समांतर रेखाओं के दो युग्म खींच रहे हैं। चलिए हम मान लीजिए इसी पे एक इधर खींचते, एक इधर और एक इधर, दो युग्म हो गया ना। दो युग्म हो गया तो अब इसको पटरी हटा देते हैं और रेखा बता देते हैं कौन सा है। ये देखिए ये हो गया ना, दो युग्म, एक युग्म ये वाला, एक युग्म ये वाला हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है दो युग्म खींचिए और दोनों स्थितियों में उनके बीच की दूरी पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी दोनों स्थितियों में, अच्छा दोनों स्थितियों में मतलब कह रहा है इनके बीच की दूरी, एक बार यहाँ से ऐसे निकालिए, ये कितना है, यहाँ से निकालिए कितना है, उसके बाद कहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, कहाँ से, यहाँ से निकालिए। हमको एक बात बताइएगा, जब यहाँ से नापेंगे या यहाँ से नापेंगे इनकी दूरी समान आएगी कि नहीं, इसकी और इसकी दूरी समान आएगी ना। आप लोग नाप के देख लीजिएगा, जितनी आएगी उतना बताइएगा, वहां आंसर में यही लिखिएगा। और यहाँ देखिए इसकी और इसकी दूरी ये दोनों समान आएगी ना। ये तो दो स्थिति होगी, एक स्थिति और देख लेते हैं। यहाँ से अगर इसको नापेंगे, यहाँ से इसको नापेंगे ना, या यहीं से नापेंगे, मान लीजिए यहाँ से नापेंगे, यहाँ से, और इसको यहाँ से नापेंगे, देखिए तो हर स्थिति में ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, समान होगी। बस ये हमको दिखाना था। सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। अच्छा जो गुनिया होता है ना उसी को हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। गुनिया को जो तिकोना बना होता है, देखिए अभी दिखाए थे हम आपको, फिर से देख लीजिए अगर देखने का मन हो। देखिए उधर गुनिया दिया गया है, उसी गुनिया को बोलते हैं, सेट स्क्वायर बोलते हैं। उसकी सहायता से जब नापेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, जितना नाप आएगा हर पटरी पे उतना बता देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिया गया कुछ क्वेश्चन दिया गया विशेष प्रश्न। हाँ ये जो विशेष प्रश्न है ये आपके कंपटीशन में आ सकते हैं। तो 10 तो हो गया। तो विशेष प्रश्न जो दिया गया वो फिगर कुछ इस प्रकार का है, ध्यान देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित चित्र में यदि कोण ए बराबर 50, कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण ए बराबर क्या हो गया 50 डिग्री। अच्छा इधर भी दिया गया है, ये ए दिया गया और ये सी दिया गया है, ए बी सी। देखिए ए बराबर 50, सी बराबर 60, कोण सी बराबर 60 डिग्री ये दिया गया। और दिया गया तो कोण बी का मान होगा, कोण बी का मान क्या होगा, हमको बताना कोण बी का मान क्या रहेगा। हमको ए का मान दिया गया, ए मतलब इसका मान दिया गया कितना है, ये 50 डिग्री। सी का मान दिया गया, सी कितना हमारा 60 डिग्री। इतना हमको बी का मान बताना है, इसका मतलब हमको फाइंड आउट करना है बी का मान। तो चलिए ये देखते हैं, कुछ रहता नहीं, कुछ मतलब क्या कहें, कुछ भी नहीं सवाल में। देखिए सीधी रेखा पे बना कोण कैसा होता है, 180 का होता है। जो सीधी रेखा में कोण बनता है वो क्या होता है, 180 का होता है। उसको सरल कोण बोलते हैं या तो क्या ऋज रेखा कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण एक दिन पढ़ा देंगे आपको बहुत अच्छे से, बाकी कोण बहुत आसान है। चलिए 50 डिग्री का ये होगा, 60 डिग्री का ये होगा। हमको पता क्या करना है बी का, कि बी का कितना होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 60 है, 60 है ना, तो ये 60 और ये 50, अगर हम इतना ढक दें, इतना हटा दें, भी नीचे का इतना अगर हम हटा दें तो हमें बीच का कोण पता कर सकते हैं, बीच का कोण पता कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए बीच का कोण क्या करते हैं, इनको ये रेखा पे जो बनेगा कोण वो 180 का होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। जो इस रेखा पे ऊपर की तरफ बनेगा 180 होगा ना। तो जब वो 180 रहेगा टोटल मिला के, तो हमको सी और ए पता है, ये नहीं मालूम है। ठीक है, नहीं मालूम ना। अच्छा ध्यान दीजिए, एक काम और हो सकता है, ये 50 का है ये वाला, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। ये 50 का हो जाएगा, ये 60 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये तो और आसान हो गया ना। ये ऊपर वाला बंद करिए, नीचे वाला देखिए, ये जो इतने दिखाई दे रहा है ये नीचे वाला पोर्शन, इस रेखा के अगर देखेंगे, इस रेखा के नीचे, तो इस ये रेखा क्या है, ये एक समान रेखा है, मतलब एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पे बना कोण कितने 180 का होता है। तो ये टोटल मिला के इसको और इसको मिला के 180 होना चाहिए।
तो हम क्या करते हैं 180 लिखते हैं। 180 माइनस, अगर इनको घटा दें, देखिए 50 प्लस 60 बराबर, तो हमको बी का मान पता लग जाएगी कि नहीं। 180 में से ये टोटल 180 होता है, इसमें से 60 और 50 घटा दें, देखिए कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 6 5 11 110 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास आएगा क्या 180 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। 70 डिग्री आएगा ना, इसका मतलब जो बी है, बी का मान कितना है हमारा 70 डिग्री। जब 70 डिग्री आया तो ऑप्शन जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर कितना दिया गया 3, ऑप्शन नंबर 3 70 डिग्री, यही हमारा क्या होगा सही होगा। तो दोस्तों आपका दक्षता अभ्यास 9 समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जिस तरीके से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ लाइक कर रहे हैं, हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे, ताकि हम और भी मेहनत से और भी मतलब परिश्रम करके आपके सामने वीडियो लाएं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। आपको वीडियो कैसा लगता है, आप अपने सुझाव और अपने मतलब जो वीडियो अच्छा लगा हो, कैसा लगा है, सब अपने आप तरीके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप कमेंट करिए जैसा आपको लग रहा है वीडियो, हम उस पर आपको जो रिप्लाई देने की कोशिश अवश्य करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में अपने, जो कि अगला चैप्टर जो शुरू होगा हमारा अध्याय 10 शुरू होगा, एक्सरसाइज 10A देखेंगे हम लोग। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।